राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। सूबेदार राकेश कुमार पांडे जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सेना में कार्यरत हूँ और दुर्गम परिस्थितियों में भी आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनने का सौभाग्य मिलता है। अधिकांश सैनिक सुनते हैं महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप करते हैं तो घर परिवार छोड़ने का मन होता है। महाराज जी, गृहस्थ आश्रम में हूँ बट हाँ, घर परिवार तो मत छोड़िए। छोड़ने का मन बना रहे अच्छी बात है, लेकिन छोड़िएगा नहीं। अपने कर्तव्य कर्म को करना। जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास ले लूं, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो। अपने कर्तव्य कर्म का, भजन का फल ही यही है कि संसार झूठा लगने लगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये सब ऐसा लगने लगे सब नाटक है यार, कोई किसी का नहीं, आप मरो तो सब छूट जाता है। जिंदगी भर जो कुछ करते रहो सब एक मिनट में छूट जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब ऐसे विचार चलने लगते हैं तो उसके अंदर वैराग्य आने लगता है सब छोड़कर एकांतवास कर फिर सच्चा काम करें ना, भजन करें ना। लेकिन कर्तव्य कर्म को भजन बनाना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो तो राष्ट्र के लिए प्राण बलिदान करना, और गृहस्थी में हो इसलिए राष्ट्र सेवा से जो धनराशि मिले वो परिवार के पोषण के लिए देते रहो, और आप निष्काम भाव से भजन करो, बढ़िया जीवन रहेगा। घर परिवार राष्ट्र सेवा छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज सेवा में बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ता है, आना ही पड़ता है। हमारी चाह थोड़ी थी कि हम समाज सेवा करें, निरंतर एकांत सेवन का हमारा स्वभाव था, लेकिन हमको भी भगवान ने समाज में उतारा तो हमें लगता है समाज सेवा भगवान को ज्यादा प्रिय है। चाहे कोई भी सिद्ध हो, समाज सेवा करनी पड़ेगी। तो हमें जब ये अनुभव हुआ तो ये निकला कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि आप हरिद्वार चले जाओ, आप काशी चले जाओ। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जहां है वो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भागने की जरूरत नहीं, भाग के फिर लौट के यही आना पड़ता है। चाहे जहां भाग के जाओ
लौट के ही आना पड़ता है और इस समाज की सेवा करनी पड़ती है। और आपको राष्ट्र की सेवा मिली है, परिवार की सेवा मिली, तो उबिएगा नहीं, धर्म पूर्वक उसका पालन कीजिएगा, क्योंकि भगवान की वो भी सेवा है। साहिल जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को कब संतुष्ट हो जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा उस पर हो चुकी है? जब कोई चाह न रह जाए, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निजगे। परमार्थ का स्वरूप है निष्काम, कोई कामना न रह जाए, न लोक की न परलोक की, और सहज में परमात्मा से प्रेम हो जाए, आत्मा से प्रेम हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, निरंतर भगवत चिंतन परायण, कोई कामना नहीं, तब संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब सकल कामना हीन जे, राम भगत रस लीन, जो समस्त कामनाओं से रहित हो चुके हैं और जो भगवान की भक्ति में लीन है, उन्हीं का जीवन धन्य है। अब जब तक कामना रहे किसी भी लोक परलोक के भोग की, मान प्रतिष्ठा की, तब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अधूरा मार्ग है। और जब पूरा हो जाएगा तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। परमार्थ का परम लाभ मिला, न कोई शोक, न कोई सोच, न कोई कामना, अखंड प्रसन्नता। भगवत चरणारविंद में हर समय चित्त सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। मन कृष्ण स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, चाह मिट गई, अब संतोष धारण कर ले। जब तक ऐसी स्थिति न हो तब तक बढ़ता रहे, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। समझ पाए आप? लवली जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के नियम से होता है या ईश्वर की इच्छा से होता है? नहीं, कर्म तीन प्रकार के हैं, एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध और एक क्रियमाण। क्रियमाण आपको करने की छूट है, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बुरा से बुरा कर सकते हो। प्रारब्ध विवश होके भोगना पड़ेगा, सुख है या दुख है, जो प्रारब्ध में है वो तुम्हें विवश होके भोगना पड़ेगा। और संचित कर्म गोदाम, जो आपका अनेक जन्मों का कर्म समुदाय रखा हुआ है, जिसके कारण आपको बार बार जन्म बार बार मरण होना है, वो संचित कर्म। जिसके कारण इस शरीर को सुख और दुख भोगना है, वो प्रारब्ध कर्म। और क्रियमाण, इसमें छूट है, आप अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरे से बुरा कर्म कर सकते हो, इसमें हरी इच्छा कुछ नहीं है। ये कर्मों का सिद्धांत है। अब भगवान की हम शरण में चले गए, भगवान ने हमारे संचित कर्म भस्म कर दिए, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य दे दी, और नवीन कर्म हमारे भागवतिक हो रहे। अब हम मुक्त हो जाएंगे, अब हम भगवान की इच्छा से जुड़ गए, अब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित हो गई। अब जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आनंद में जीवन उसका परमार्थ में हो जाएगा। लेकिन जब तक भगवान की शरण में नहीं, तब तक तीन कर्मों से बंधा हुआ जीव बार बार जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि जय विजय इसी में परास्त होता रहता है, इसी में बार बार वो दुख भोगता रहता है। इसलिए मानव जीवन मिला है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए। पलक जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवत साक्षात्कार के बाद भगवान के सभी अवतारों का दर्शन हो सकता है? जैसे कि आकांक्षा पिछले करो, अवतार- आकांक्षा करो तो हो सकता है, लेकिन एक बार भगवत दर्शन होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। जिस रूप का दर्शन हुआ, मानो आप राम रूप के उपासक हैं, जब राम जी का दर्शन हुआ तो आप पूर्ण हो गए। अब आपको इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं बचा, जो मन था वो तो प्रभु के पास चला गया। तो अब कौन आकांक्षा करे किसी और रूप के दर्शन की? वो कोई आकांक्षा नहीं करता। तो भगवान का साक्षात्कार होने पर कोई आकांक्षा नहीं रहती, पर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए आप जिस मूर्ति की, जिस भाव की, तो वही भाव वैसे रूप प्रभु धारण कर लेंगे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना करोगे वैसा ही भगवान का साक्षात्कार होगा। और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। राहुल सिंह चौहान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके
चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि शिष्य गुरु आज्ञा में चले तो क्या गुरुदेव अपने शरणागत शिष्य के कर्मों का भार अपने करुणा में हृदय में समेट लेते हैं, या फिर केवल मार्गदर्शन या साधना शिष्य को? केवल मार्गदर्शन नहीं, अगर वो पूर्ण गुरु के चरणों में समर्पित है तो कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। कमल कर जिन अभय दीन्हे कर्म बंधन सब कटे। समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं शिष्य के। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें, निज आलय बनान बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। मांगो मन मनस दास अपने करी, पूरन काम सदा हृदयम। समस्त कर्म बंधनों को काट कर उस जीव को विधि निषेध से पार करके ऐसे महान बना दिया जैसे जंगहे लोहे को पारस ने छू दिया तो सोना बन गया। ऐसे गुरुदेव उसको महान बना देते हैं। जो पूर्ण गुरुदेव को समर्पित है मन वचन कर्म से, गुरु आज्ञा में है, उसका तो काम हो गया। इतनी तो जरूरत है, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा में चलना, बस इतना हो गया तो सब हो गया। धनंजय जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमने आपका सत्संग सुनना 5-6 महीने से ही शुरू किया है। महाराज जी, उससे पहले ये कह रहे हैं कि महाराज जी वृंदावन धाम की महिमा का पता नहीं था, बट यहाँ जब आते थे तो दोष दर्शन हो जाता था। तो महाराज जी, जो पहले के दोष दर्शन हैं, या जो जैसे यमुना जी या किसी लोगों में दोष दर्शन हो गए, तो वो पाप का प्रायश्चित हम कैसे करें? आज बस धाम आए, दर्शन के, नाम जप के, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। हमारी दृष्टि है, जो दूषित है तो दोष देखेगी, और निर्दोष है तो निर्दोष देखेगी। राम में है तो राम देखेगी, श्याम में है तो श्याम देखेगी, काम में है तो काम देखेगी। सृष्टि कैसी? हमारी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि है ना। नाम जप करो, धाम दर्शन करो, संतवाणी सुनो, उसको अपने जीवन में उतारो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। दिवांशी जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी में दृढ़ भरोसा कैसे हो? श्री जी के संतों का संग करे, श्री जी के चरणों की सेवा करे, पवित्र भोजन प्रसाद रूप से पावे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, रात दिन राधा राधा रटे, दृढ़ विश्वास हो जाएगा। दृढ़ विश्वास हो गया तो सिद्ध हो गया, फिर क्या दे। विश्वास ही सिद्ध होना तो कठिन होता है, बड़ा कठिन है। व्यक्ति पर विश्वास हो सकता है, भगवान पर नहीं। एक बार हम गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे तो कोई गाँव नहीं मिला और रात्रि हो गई और सर्दी का समय, कोहरा गिर रहा था। अब जहाँ खड़े वहीं खड़े, कोई रास्ता नहीं कि किधर जाऊं, क्या करूं। तो एक मन थोड़ा सा भयभीत हुआ। यद्यपि वहीं किनारे ही रहते थे, पर शाम तक कोई न कोई देवालय आश्रम किसी का सहारा ले लेते हैं। उस दिन मिला ही नहीं कोई। अब थोड़ी देर में एक लालटेन सी टिमटिमाई तो भरोसा हो गया कोई व्यक्ति है। तब मन में बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो व्यक्ति लालटेन जलाए है तो लग रहा है कि वो हमारा सहयोग कर दे, मतलब वहां देखकर भरोसा हो गया, लेकिन पास में भगवान हमारे चल रहे, इस बात का। तो भगवान पर भरोसा होना कठिन होता है, व्यक्ति पर भरोसा होना सहज हो जाता है। अगर भगवान पर भरोसा सहज हो जाए, वही सिद्ध पुरुष हो गया। भगवान पर भरोसा करना कठिन है। वंशदीप शर्मा जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे करीबी दोस्त या फिर परिवार वाले दुखी होते हैं तो मैं सोचता हूँ इनका जीवन भी राधा नाम के जाप से आनंदमय हो जाए, और उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कैसे नाम। पर बाद में लगता है कि इनको डर भी लगता है कि नाम जब मेरा कम ना हो जाए। हाँ, क्या करना नहीं, हम किसी को बदल नहीं सकते। यदि आप बदलना ना चाहो तो हम किसी को नहीं बदल सकते। ये हम अपना प्रयास कहते हैं, अपने प्रयास की बात कहते हैं कि हमारा भी तो प्रयास है कि हमारी समाज, उज्जवल भविष्य, आनंदमय जीवन, निष्पाप जीवन, लेकिन हमारे कहने से थोड़ी होगा। आप बदलना चाहो तो हमारी वाणी का प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप ना बदलना चाहो तो नहीं बदलेंगे। ऐसे ही परिवार के सदस्यों पर अपनी भक्ति का प्रभाव थोपे नहीं। अगर वो चलना चाहते हैं तो हम अपने संतों की बातें जो सुनी है, हमारे जो अनुभव में आ रही, वो बता देते हैं। नहीं चलना चाहते तो हमें अपनी तरफ से उपदेश नहीं करना चाहिए। नहीं प्रभाव पड़ेगा भाई, नहीं प्रभाव पड़ेगा। यदि वो चलना चाहे तो हमारे उपदेश काम करेंगे, और नहीं चलना चाहेगा तो हम ही को उपदेश देने लगते। बड़ा दुख होता है जब पता है कि सिर्फ हर चीज का हल राधा नाम है। राधा नाम।
वो करके इनका भी जीवन आनंदमय हो सकता है, पर वही नहीं करने नहीं नहीं, सब कोई नहीं आ सकता, सब कोई नहीं आ सकता। जिस पर अतिशय कृपा राम की होई, पांव दे यह मार्ग सोई। अध्यात्म में वही कदम रखता है जिस पर भगवान की विशुद्ध कृपा होती। नहीं, अध्यात्म समझ में नहीं आता, संसार ही प्रिय लगता है, भोग ही प्रिय लगते हैं। क्योंकि वो नहीं चलना चाहता तो चाहे जितना घेरो वो नहीं चलेगा, और जो चलना चाहता है तो आप दबकाओ तो भी वो आपके पीछे आएगा, आप उसका तिरस्कार करो तो भी वो आपके पीछे आएगा, क्योंकि वो आपसे कुछ लेना चाहता है। जब तक लेने की इच्छा नहीं संतों से या सदमार्ग वाले भक्तों से, तो उपदेश देना वो सब व्यर्थ चला जाता है। उज्जवल शर्मा जी। राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ की अवस्था होना आवश्यक है, परंतु स्थित कर्म प्रज्ञ योगी होने के लिए बनने कौन के सा- लिए स्थित प्रज्ञ की नहीं, कर्म योग जब परिपक्व होता है तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और कर्म योगी का मतलब होता है साधक पुरुष। जब कर्मयोग परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समता को प्राप्त हो जाता है। दुख सुख मान अपमान जन्म मृत्यु इन सब प्रपंच से वो मुक्त हो जाता है। वो हर समय भगवत स्वरूप परमानंद में मगन रहता है। तो वो सिद्ध पुरुष की बात है। तो क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि उसमें बोला कि परंतु स्थित प्रज्ञ होने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? कर्मयोगी बनने के लिए स्थित प्रज्ञ ठीक की से अवस्था- पढ़ो, कर्म योग से ही स्थित प्रज्ञ होता है। जब कर्मयोगी सिद्ध हो जाता है तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अब कर्मयोग का पूरा सिद्धांत गीता में लिखा हुआ है, उसे पढ़िए, मनन कीजिए और उसके अनुसार चलिए। हर कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया जाता है तब वो योग होता है, और शास्त्र विरुद्ध किया जाता है तो अधर्म होता है। निष्काम भाव से चराचर जगत को वासुदेव में मान करके जो कर्म किया जाता है वो योग होता है। कर्म योगी ही सिद्ध पुरुष होता है, और सिद्ध पुरुष को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। नरेंद्र भास्कर जी, न्यूजीलैंड से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वैराग्य का सही अर्थ क्या है और इसे गृहस्थ जीवन में बिना कर्तव्यों को छोड़े कैसे अपनाया जा सकता है? वैराग्य का सही अर्थ है किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी। त्याग का मतलब है भोग की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। वैराग्य का मतलब है भोग की सामग्री पास रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना। और उपरति का मतलब है भोग सामग्री नहीं, सब कुछ ब्रह्म रूप है ऐसा बोध हो जाना, उपरति। त्याग, वैराग्य और उपरति, ये त्याग की चरम सीमा उपरति है कि कोई भोग नहीं, सब ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। और जब तक ये बोध नहीं होता तब तक वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब हम वैराग्य धारण के लिए दो विभाग करते हैं, एक अधर्म और एक धर्म। दो प्रकार के विषय होते हैं, अधर्म के द्वारा विषय सेवन करना और धर्म के द्वारा विषय सेवन करना। जैसे अपनी कमाई मेहनत से हम जो पेट पालते हैं वो धर्म हो गया, और हम घूसखोरी बेईमानी इधर उधर छीना झपटी चोरी हिंसा से जो धन, वो अधर्म का भोजन हो गया। हम अपनी पत्नी से संग करते हैं, ये धर्मयुक्त विषय भोग हो गया। हम दूसरी माता बहनों के से, तो वो अधर्मयुक्त पाप हो गया। पहले हम दो विभाग करें, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करें, अधर्मयुक्त विषयों का त्याग करें, फिर भगवान के भजन के प्रभाव से धर्मयुक्त विषयों में भी रुचि नहीं रह जाती, भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। उसे कहते हैं वैराग्य। जो गृहस्थ में रहते हुए वैराग्यवान है वो विषय भोगों में रहते हुए भी विषयों का सेवन न करते हुए निरंतर परमात्मा चिंतन में है, उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है। जनार्दन जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक तुकाराम जी महाराज जी का एक अभंग लिखा है, उसका शब्दार्थ यह है कि इसमें पहले भक्ति के इस मार्ग पर सभी साधु संत गए हुए हैं। ऐसे श्री तुकाराम जी कहते हैं कि हमसे पहले जो संत इस रास्ते पर गए उन्होंने इस रास्ते के सभी कांटे हटाकर भक्ति मार्ग का रास्ता साफ सुथरा कर दिया। इसलिए आज आप प्रपंच के झमेले में ना फंसकर भक्ति मार्ग को पकड़कर हमारे पीछे पीछे आइए, ऐसा संत तुकाराम जी कहते हैं। महाराज जी, लेकिन हम ये सब सुनते हुए भी लेकिन इस रास्ते पे क्यों नहीं चल पा रहे महाराज जी? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम
व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कह रहे हैं, जिनका मन भोग और ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा में फंस गया है, उसका मन भगवान में नहीं लगता, उसको भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान से प्रेम करने की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि भोग मिल रहे हैं, ऐश्वर्य है, मान प्रतिष्ठा है, भाग्यशाली हैं जिनको संसार में कोई प्यार नहीं करता, जिनको संसार में ठोकर मिली, जिनको संसार अच्छा ना लगा और वो भगवान से प्रेम करने लगे, अहो भाग्य उनके। नहीं तो संसार के भोग इतने रमणीय हैं कि हमारा मन भगवान की तरफ जाता ही नहीं, इन्हीं भोगों में फंस जाता है। यदि हमें भोगों से राग रहित होना है तो हमें डट के नाम जप करना है। नाम जप करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम कीर्तन करो, नाम जप करो और संतों की बात सुनो, गंदे आहार का त्याग करो तो हृदय में भक्ति आ जाए, और जब भक्ति आ जाएगी तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना सुगम हो जाएगा। अभी बहुत कठिन लगता है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन लगता है और संसार का मार्ग सरल लगता है, जबकि संसार का मार्ग कठिन है। यहाँ किससे प्यार करें? तो यहाँ संसार में प्यार, बड़ा प्यार पवित्र शब्द है। प्यार का मतलब होता है हम जिसको प्यार करते हैं उसे सुखी देखना, उसे सुखी करना, उसका मंगल हो, वो आनंद को प्राप्त हो। और आज का प्यार का परिभाषा है कि हम तुमसे प्यार करते, तुम हमें सुखी करो, तुम हम जैसा चाहें वैसा चलो। तो इसलिए प्यार तो सिर्फ भगवान से करो और व्यवहार संसार से करो, संसार में धर्मयुक्त व्यवहार करो। आज हमारे समाज में बहुत बड़ा ये जैसे वायरस फैल जाए ना, ये वासना का वायरस फैल रहा है, व्यभिचार का वायरस फैल रहा है, नशा का वायरस फैल रहा है। व्यक्ति नशे की आदत में फंस रहा है, स्त्री पुरुष की एक ही दिमाग में चल रही, धन कमाओ, भोग भोगो, वासनाओं को पूर्ति करो, बस। इसके आगे कोई मार्ग है? भगवान को प्राप्त करना, सच्चिदानंद सुख भोगना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आचरण, ये तो सब नहीं, ये सब मतलब ग्रंथों में लिखा रह गया। तो इसीलिए हमारा मन सब सुनते हुए भी और जानते हुए भी भगवान में नहीं लग रहा, क्योंकि हम गंदे भोगों का भोग कर रहे हैं। यदि हम धर्मयुक्त भोगों को भोगें तो हमारा मन भगवान की तरफ जाए। देखो हमारे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है। धर्म पहले, मोक्ष बाद, और बीच में रखा गया है अर्थ और काम। धर्म के द्वारा अर्थ कमाओ और अर्थ धर्म के द्वारा जो आता है उससे कामनाओं की पूर्ति करो, तो आपको मोक्ष जाने का रास्ता मिल जाएगा। अधर्म से धन कमाओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, नरक जाना पड़ेगा। ईमानदारी से अपने लोग जितने ही बैठे हैं, इतने में ईमानदारी से बताओ क्या हमसे गलतियां नहीं होती? विचार करके देखो। अशुद्धता का मतलब विचार अशुद्धता, भाव अशुद्धता, आचरण अशुद्धता, खान पान अशुद्धता। तो जब तक हमारी समाज शुद्ध आचरणों में नहीं आएगी तब तक वो भक्ति के मार्ग में या ज्ञान के मार्ग में या कर्म योग या अष्टांग योग इनके मार्ग, और जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक हृदय आनंदित नहीं होगा। तो संतों की बात को सुनो, उसको आचरण में उतारो, मानो और आगे बढ़ो। जैसे हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम अहंकारी हो, आप कह रहे हो नहीं हमारे अहंकार नहीं, ये आप जाने कैसे? ये आप कैसे जान गए? हाँ, अहंकार के बिना कैसे जान गए आप? ये तो आपका अहंकार बोल रहा कि मैं अहंकारी नहीं हूं। तो आप संतों की बात को समझना खिलवाड़ थोड़ी है, उनकी बात को समझो कि ये मानव देह साधना करके परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए हम इस मार्ग को छोड़ करके गंदे आचरणों में, गंदे व्यसनों में, गंदे प्रपंचों में फंस रहे हैं, तो इससे निकालेगा कौन? संतवाणी ही तो निकालती। मान लो हजारों भाई ऐसे हैं जो हमसे मिले बाद में और सुधर गए पहले। जैसे पुत्र को माता पिता डांटते हैं, ऐसे पूरा विश्व हमारा परिवार है। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे तुम पुत्री हो, हमारे तुम पुत्र हो, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें डांटेंगे भी। अगर हमारी डांट मान लिए तो आप दोष रहित हो जाओगे, आप महान बन जाओगे। संतों का डांटना मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, संतों का डांटना थोड़ी होता है कि अपमान करने वाला होता है। नहीं, मान और अपमान से परे संत होते हैं। तो यदि हम संतों की बात माने
और गंदे आचरणों का त्याग करें तो हम तुकाराम जी, एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी के अनुसार चलने की हिम्मत प्राप्त करें। नहीं तो हिम्मत ही नहीं, भोगों में इतना हम गिर चुके हैं कि ओवर थिंकिंग, व्यर्थ चिंतन, भूत भविष्य का चिंतन, भगवत चिंतन के लिए जगह ही नहीं रह गई। मार वो जाल बुनता रहता है, जैसे मकड़ी जाल बुनती, ऐसे मन जाल बुनता रहता है, जी उसी में परेशान रहता है। और इतनी कामनाएं हैं कि कहाँ तक पूर्ति करे, एक कामना पूर्ति करे, 4 समस्याएं खड़ी हैं। तो अगर इन सबसे बचना है तो हरि नाम जपो, भगवान नाम जप करो और संतों की बात सुनो और उसके अनुसार आचरण करो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। जी बहुत सुधार हो रहा है इस दास को, डॉक्टर की सेवा है, डिप्रेशन के इतने पेशेंट महाराज जी आते हैं। जब तक सत्संग नहीं सुना था, काउंसलिंग करते थे महाराज जी, असर सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद फिर वही ओवर थिंकिंग। बिल्कुल। अब सत्संग सुनने लगे महाराज जी, आपका एकांतिक वार्तालाप, सत्संग सब सुनने लगे पेशेंट, और आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्या बता दिया ऐसा, अब तो बिल्कुल ही हम चिंता मुक्त होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर तुम गलतियों को नहीं सुधारोगे तो हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदी फिल्म देखते हैं, वो गंदी आदतों में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। अब इसको कौन समझाएगा? माता पिता को अपने में फुर्सत नहीं है, बच्चे बहते हुए चले जा रहे हैं। तो नौजवान भाई हमारे राष्ट्र का भविष्य है, इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, इन्हीं में कोई पुलिस अधिकारी बनेगा, इन्हीं में कोई जज बनेगा, इन्हीं में कोई वकील बनेगा। अगर ये आचरण शुद्ध हैं तो हमारी समाज को सुख प्रदान करेंगे, और अगर ये पदाधिकारी बनकर आचरण अशुद्ध हैं तो यही खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को दुख देंगे। तो इस बात को समाज समझे। अगर आप चरित्रवान बनो और अपने पति से प्रेम करो, आप चरित्रवान बनो, अपनी पत्नी से प्रेम करो, तो एक बढ़िया गृहस्थ धर्म चले। अब ये सब क्या है कि साइड में इधर उधर गंदी बातें करके अपने पति को मार देना या अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, ये सब क्या है? आप आज धर्म विरुद्ध हो रहे हो तभी तो आप खुद जेल भोगो और पति को मार दिया, दोनों को सुख नहीं। आप विचार करो, पूरा आजीवन अब आप किसी से नहीं मिल सकते, जेल में हो जाओ क्योंकि तुमने हत्या कर दी, तो दोनों चले गए ना, दोनों की हानि हो गई ना। अगर थोड़ी बुद्धि सुधार लेते कि चलो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हमारा पति है, अब हम गलत नहीं करेंगे, बढ़िया जीवन गृहस्थी से पार हो जाता। भाई भाई में प्रेम नहीं रहा। जहां लक्ष्मण जी को गोद में लेकर राम जी रो रहे हैं, जब वीर घातिनी शक्ति लगी, वो भ्रातृ प्रेम कहां गया? हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां राम प्रकट हुए, जहां कृष्ण प्रकट हुए, वो कहां गया भ्रातृ प्रेम? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, कहां गई वो सिद्धांत की बातें? जहां अपनी बहू का कपड़ा भी न छू जाए ऐसे ससुर पवित्रता रखते। खास के घर में गए कि सावधान बुजुर्ग जन आ रहे हैं, और ऐसे रहते थे कि छोटे भाई की पत्नी का वस्त्र भी ना शरीर में छू जाए, इसलिए दूरी बना के ऐसा। वहां आज क्या हो रहा है? आप देखो क्या हो रहा है। बड़ी भाभी को मां माना जाता था, देवर भाभी को भगा के ले जा रहा है। आप समझो, हम तो कहते हैं कि चलो अगर बचपन में कोई गलती हो गई तो जब ब्याह हो जाए तो बिल्कुल चुप हो जाओ, सुधर जाओ, इधर उधर चित्तवृत्ति मत दो, अपनी गृहस्थी को बर्बाद मत करो, नहीं तुम जेल भोगोगे, परिवार जो है वो नष्ट हो जाएगा। आज का जो समय चल रहा है इसमें प्रायः सब स्वतंत्रता चाहते हैं, हमारी बात को समझना। लेकिन स्वतंत्र या तो सिद्ध पुरुष और या पागल, दो ही हो सकते हैं। पागल के जो मन में आया सो बोल दिया, सो कर दिया, और या कोई सिद्ध पुरुष जो भगवान को प्राप्त हो गया है, वो जो बोलेगा जगत मंगल के लिए होगा। हम सबको शास्त्र आज्ञा में, कानून के अंतर्गत अपने बुजुर्गों के शासन में रहना चाहिए, जिससे हम शुद्ध होंगे। अगर हम बुजुर्गों का शासन नहीं मानेंगे, शास्त्र का निगम अनुशासन नहीं मानेंगे, संतों का अनुशासन नहीं मानेंगे, तो हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हम भय से ही शुद्ध होंगे। भगवान देख रहे हैं, अगर हम जरा भी बुरा करेंगे तो हम बुरे मार्ग में चलते चलते अपना बुरा कर लेंगे। तो संतों का काम क्या है? बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग में लगाना। अब अगर हम बुराई तुम्हारे सामने रख रहे तो हम तुम्हें नीचा थोड़ी दिखा रहे, तुम्हें ऊंचे उठाने के लिए ले जा रहे, उस बात को समझना होगा। संतों की बात को एकांत में बैठ के समझो और अपने आचरणों में उतारे। जयंत कुमार शर्मा जी, राजस्थान, करौली से। राधे राधे।
महाराज जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं अनेकों प्रकार से प्रयास करता हूँ नित्य भक्ति सेवा जाप करने का, लेकिन मेरे प्रयास में मैं विफल होता हूँ। मैं नित्य दैनिक क्रियाओं में नियमित भगवत नाम का जप नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि आत्मा से पूर्ण समर्पण भाव से करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा महाराज जी। ऐसे में दो कारण, विषय प्रियता, अपवित्र भोजन, इसको ठीक कर लो। विषय भोगों के प्रति प्रियता और अपवित्र आहार, ये हमारे प्रयास को निष्फल करता रहता है। कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करे और गंदा आचरण न करे तो ईमानदारी से भजन स्वाभाविक होने लगेगा। भोजन का बहुत प्रभाव होता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अगर हमारा पवित्र भोजन हो और पवित्र आचरण हो, जैसे आज आपने 11 माला जपा और कोई गलती कर दी, अब 8-10 दिन मन विषयों की तरफ ज्यादा भागेगा, भजन में नहीं जाएगा। और अगर कल आप और ब्रेक मार कर भजन करें तो परसों के भजन के लिए और मन उत्साहित होगा। तो ये जो विषय प्रियता है, ये जो अपवित्र भोजन है या कोई व्यसन आदि है, ये भजन में बहुत बाधा डालता है। यदि हम इनका त्याग करें तो फिर भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। मैं आपके श्री चरणों में आग्रह करूं कि व्यसन से तो बचपन से दूर हूँ और लाख कोशिशें करी हैं और आहार में भी केवल चपाती और दाल चल रही है, फिर भी कई बार प्रयास करने के बाद ही विफल रह रहा हूँ। वैसे हमें लगता है यदि हमारी सात्विक वृत्ति रहेगी, भोजन सत्वगुण रहेगा, तो हम अपनी इंद्रियों को काबू कर लेंगे। अगर रजोगुण हो गया तो इंद्रियों को काबू करना कठिन है। प्रयासरत रहिए, भगवान का कृपा प्रसाद रहे तो हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो उनका यो संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यो निर्ममो भवति। 3 बातें कही जो कुसंग का त्याग कर देता है। जैसे मोबाइल से भी कुसंग होता है, हम कोई गंदा दृश्य देखें, व्यक्ति से भी कुसंग होता है और अंदर की वृत्ति से भी कुसंग होता है। अंदर गंदी वृत्ति आई और हमने उसका संग कर लिया तो हमको गिरा देगी। तो वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, दृष्टि का कुसंग, ये अगर हम त्याग दें, यो संगास त्यजति, कुसंग का त्याग कर दें, और यो महानुभावो सेवते, जो भगवत प्रेमी महापुरुष हैं, निरंतर भगवान में चित्त को जोड़े हुए हैं, उन्हें ही महानुभाव कहते हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन षड विकारों पर विजय प्राप्त किए, भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा की सेवा मिल जाए, उनकी आज्ञा का पालन, उनका सत्संग, उनकी सेवा, यो महानुभाव सेवते, फिर निर्ममो भवति, कहीं किसी से कोई ममता नहीं, तब भजन होता है। क्योंकि जहां जहां हमारा मन जा रहा है वहां वहां हमारा कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती, ऐसे बिना कनेक्शन के मन नहीं जाता। देखना, मन वहीं जाएगा जहां हमारा कनेक्शन है। कनेक्शन 2 प्रकार का होता है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। यदि राग पूर्वक चिंतन करेंगे तो बंधे, या द्वेष पूर्वक चिंतन करें तो बंधे। तो हम राग द्वेष का चिंतन छोड़कर सब में भगवत भावना करके अपनी वृत्ति को भगवदाकार कर सकते हैं। तो भोजन पवित्र, संग पवित्र, विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का चिंतन होता रहेगा। प्रयासरत रहो, हारना नहीं। जी सरस्वती जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जितना मेरे माता पिता से गहरा संबंध है, ऐसा गहरा संबंध और अपनापन श्री जी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा महाराज जी? ये कैसे? क्योंकि हमारा मलिन अंतःकरण है। मलिन अंतःकरण में संसार का मोह रूपी संबंध होता है, और निर्मल अंतःकरण में निर्मोह होकर वो भगवान को प्राप्त होता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अमोहा, मोह रहित वही होता है जो भगवान का डट के भजन करता है। नहीं तो मोह मूल बहु सूल प्रद
सब मोह में फंसे हुए। पशु पक्षी भी, आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो पशु पक्षी नहीं प्यार करते क्या? पशु पक्षी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार। सारा संसार मोह की जंजीर में बंधा हुआ यथावत कर्म कर रहा है जैसा माया चाहती है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, अगर वो बच सकता है कोई तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ गया, भगवान श्री कृष्ण कहते उसे मैं माया से बचा लेता हूँ। माया में ताम तरन्ति ते, भगवान के शरणागत होकर भगवान का नाम जप करो। बहुत कम जीवन है, इस जीवन में परम लाभ ले लो, नहीं बस खाते पीते भोगते सोते जागते आयु क्षीण होती चली जा रही, मृत्यु नजदीक आ रही, और जहाँ मृत्यु आई तो सब चौपट कर देगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा मकान दुकान रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा सब छुड़वा के फिर पता नहीं क्या योनि मिलेगी, सुअर बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि नाली के कीड़ा बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, पता नहीं क्या बनना पड़े। इसलिए होश में कोई पाप कर्म ना हो, जो पाप कर्म हो गए हैं उनका प्रायश्चित करो, भगवान नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। सूर्य प्रताप जी बधाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य, भाग्य, भाग्य में दुल्हन नहीं बधा है, भाग्य में गरम गरम रोटी नहीं बधा है तो अब क्या करे, बाबा जी बनना पड़ेगा। भैया दो मार्ग भगवान ने बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जो विषय प्रिय जन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। तो दो मार्ग हैं, एक सिंह की तरह अकेला असंगोहम पूरा जीवन निर्विषय होकर भगवान को प्राप्त किया, और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। तो हमारे भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति से गृहस्थ धर्म और निवृत्ति से ये सब संत महात्मा जन जो हैं ये भगवान के मार्ग में समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति युक्तो भोरम पुनात, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूरे यत्यंग रेणु भी, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम। एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील हैं, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी हैं, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग। बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रियतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है। इसमें माया में जितने भी भोग हैं, भोगों को भोगते हुए अगर हम चलें तो आग में घी डालते रहोगे, बुझेगी कभी? है बुझाना है तो पहले घी डालना बंद करो, तभी तो चलेगा। ऐसे गाल फुलाओ और हंसो, हंस सकते हो? हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा, गाल फूलेगे तो हंसोगे। एक संग नहीं हो ये भुआलू, हसब ठठावब फुलवब गालू। जैसे खूब ठहाका मार के हंसना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे विषय भोगों का भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं हो। कौन सी विषय भोग नहीं भोग जिससे भगवत प्राप्ति? धर्म विरुद्ध विषय भोग न भोगे, धर्म युक्त भोगे। जैसे अभी ब्याह हुआ, हाँ हो गया तो बस अपनी पत्नी से अनुराग रखो, मेहनत की कमाई से अपना भरण पोषण करो, माता पिता गुरुजनों को भगवान का स्वरूप समझो, कोई नशा न करो,
कोई गंदे आचरण ना करो, नाम जप करो, चले जाओगे भगवान के मार्ग में, आगे बढ़ जाओगे। जरूरी अपने मुख से राधा नाम राधा 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 राधा। प्रिंस जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना जरूरी बताया गया है। महाराज जी, नारायण जी, आप कह रहे हैं कि नारायण जी को ही हमने अपना गुरु माना है। महाराज जी, उन्होंने ही हमारे बहुत किया, और गुरु मंत्र में जो भी है इंसानियत की सीख दी। महाराज जी के कह रहे हैं कि क्या मैं उनको क्या दे सकता हूँ महाराज जी, जैसे गुरु दक्षिणा देते हैं गुरु को, वैसे हम नारायण को क्या? देखो, सबके गुरु भगवान हैं, ये बात तो सिद्ध है, पर प्रगट में हमको गुरुदेव की जरूरत है जो हमें डांट सकें, जो हमें दुलार कर सकें, जो हमारी कमियों को देखें और हमारी कमियों को हमारे सामने रखें। इसलिए हमें प्रगट में, नारायण आके तुम्हें डांटेंगे नहीं, नारायण आके तुम्हें दुलार नहीं करेंगे, जो तुम्हारे मन में आवे सो करो। इसीलिए नारायण भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदे कृष्णम जगत गुरु, वो तो सबके गुरु है ही हैं, लेकिन हमको प्रगट गुरु की आवश्यकता है। प्रगट किसी भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु मानकर उनके चरणों की आराधना करके उनकी आज्ञा का पालन करें तो नारायण अपने आप मिल जाएंगे। और डायरेक्ट नारायण से तो देख लो भाई, हमारी तो पहुंच नहीं है, हमारी तो पहुंच गुरु चरणों तक है, गुरु चरणों तक है। उनकी आज्ञा में चलना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करना और उनको अपना जीवन धन मानना, सर्वस्व मानना, हमें तो लगता है इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। हमें डांट की जरूरत है। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जहाँ उनके सामने गए तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अब जहाँ दृष्टि उठा के डाले तो एक बार पूरा शरीर कांप जाता है कि एक्सरा हो रहा है, कहीं कोई इधर से उधर वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक गुरुदेव का भय होता है, एक मतलब चाहे जितना वो प्यार करें, चाहे जितना दुलार करें, पर एक भय रहता है गुरुदेव का सच्चे हृदय में। कपटी और छली कपटी हृदय की बात नहीं, अगर सच्चे हृदय वाले हो तो एक मतलब मर्यादा होती है, एक भय होता है कि यार कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे गुरुदेव नजर फेर लें या गुरुदेव हमारे नाराज हो जाएं, हमारे गुरु प्रसन्न रहें, ऐसे हमसे आचरण। तो एक हमें प्रगट में डर चाहिए, नारायण का भय नहीं किसी को, किसी को नारायण का भय नहीं है। तो नारायण के होते हुए सब हो रहा है ना, और गुरु के होते हुए नहीं होता। बहुत कठोर शासन गुरु का होता है, तब शिष्य माया पार होता है। बहुत कठोर शासन गुरु का। अब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मांझ दिया गुरु ने। अहंकार का मिटिया मेट केवल गुरुदेव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र और सब शासन में लिए हुए कि गुरु अप्रसन्न हो गए तो मतलब क्या रह गया। अगर गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो शिष्यता क्या, धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। और उन्हीं की कृपा, जितना यश है, जितना सम्मान है, ये उन्हीं की कृपा से ये जहर नहीं चढ़ रहा। अगर उनकी कृपा का पहले इंजेक्शन न लगा होता तो ये जहर चढ़ जाता। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्य। सम्मान जहर है। ये अपना जब नशा चढ़ता है ना तो अहंकार पुष्ट हो जाता है कि हमें 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमें 1000 लोग मान रहे हैं, भगवान से विमुख हो जाता है। और जब गुरु कृपा होती है तो चाहे पूरा विश्व नमस्कार करे, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा कवच होती है। तो हमें लगता है प्रगट गुरु की आवश्यकता है। कुछ ना होने पर कोई अपराध गलती नहीं है और सेवा में लगे। ए निकलो बाहर, जी निकलो बाहर, निकलो गेट के बाहर निकलो। अब आज्ञा हुई तो तुरंत गेट के बाहर निकले, तुरंत सिटकी नहीं बंद, ताला लग गया। अब बाउंड्री से जाके महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, हमें सेवा दे दो। मतलब अब इसका अहंकार कहाँ है, अब इसकी क्षमता कितनी है, अब ये कितना सहनशील है। ऐसे वो बाद में समझ में आता था, उस समय तो केवल जलन होती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों गुरुजी ऐसा कह रहे। मतलब ऐसे नहीं कसा गुरुदेव ने, ऐसे चूंकि बच्चापन से बाबा जी रहे और सन्यासी रहे तो महाराज जी को लाना था एकदम निरहंकार
दैन्य भाव में, प्रिया प्रीतम के प्रेम में तो दैन्य चाहिए। तो अहम ब्रह्मास्मि का कठोर हृदय और दासोहम में परिवर्तन करना सबसे कठिन बात होती है। ये तो केवल गुरु जी परिवर्तन कर पाए, ले तो ये परिवर्तन नहीं होला था, क्योंकि 20 वर्ष अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन होना और फिर उसके बाद दासोहम में, बिल्कुल मतलब खिलाफ बात है उसका। हाँ, तो ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है, मारा की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। गुरु महिमा ही, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम जी। महाराज जी उसके बाद आपको कृपा का अनुभव हुआ? अरे प्रतिपल उसी समय कृपा का अनुभव होता था कि मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। जिस रज को ब्रह्मा शिवादि याचना करते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उस रजन को उड़ उड़कर हमारे मस्तक पर लग रही है। हमें ब्रजवासियों की चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर ये कृपा न होती तो जिंदगी में न कर पाता है। जो सेवा करनी थी वो जिंदगी में न, और उसी सेवा ने हमारे हृदय को अहंकार रहित, हमारे हृदय को भगवत प्रेम के लायक वही सेवा बनाए। सेवा से ही बात बनती है। कृपा ही कृपा, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। बिल्कुल महाराज जी एक प्रसंग आप सुनाते हैं, जब आप रोटी मांगने तो महाराज जी ने बोला कि हाँ, यही अन्योर में था। अन्योर में महाराज जी ने कहा रोटी मांग के लाओ, तो शायद उन्हीं के संकल्प से हम उसी द्वार में पहुंचे। तो हम कहा राधे श्याम, 2-4 आवाज लगाई तो एक रोटी और प्याज की चटनी। तो प्याज में गंध होती है, तो जो ही ऐसे आया सोई गंध लगा। हम कहा अरे यार प्याज इसमें पड़ा, सोई देखा सूकर निकला घर से। गुरु जी के पास गए और कहा महाराज जी ये किसी चतुर्वर्ण का घर है। जो ही चतुर्वर्ण का सो चढ़ बैठे महाराज जी। महाराज जी ने कहा ब्रज में भगवान के प्रिय पार्षदों के सिवा कोई है? वह गलती हो गई। तो बोले इस रोटी को हैंडपैप से धो, आधी हमें लाओ और आधी तुम लो। गुरु कृपा। हम ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर जगत में कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है या कोई महान बनेगा, उसके मूल में उसके गुरु की कृपा होगी, अन्यथा नहीं। अगर रामकृष्ण परमहंस की कृपा न होती तो विवेकानंद जी विवेकानंद नहीं होते। नहीं, हाँ, अगर गुरु की कृपा न हो तो प्रेमानंद प्रेमानंद नहीं हो सकते। प्रेमानंद तभी मिलता है जब गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा से ही होती है।